हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें बीपीएससी टीआरई 2.0 के बारे में, कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई की कट ऑफ के बारे में, साथ ही साथ काउंसलिंग को लेकर, साथ ही साथ इसके अगर बात की जाए डीवी के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर बिहार के माध्यम से लगातार एक के बाद एक नए नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी दी जाएगी आपकी कट ऑफ के बारे में, काउंसलिंग के बारे में, डीवी को लेकर रिजल्ट के बारे में, साथ ही साथ एनआईओएस डीएलएड के बारे में। बस शर्त है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा जिससे कि आपको जानकारी मिले। मैं इसको एक एक करके समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको जो जानकारी देखने के लिए मिली है, तीन अलग अलग आपको जो सोर्सेज हैं उससे दिखाऊंगा। पहला न्यूज़पेपर, फिर प्रिंट मीडिया, उसके बाद में दूसरे की बात की जाए तो यहाँ पे जो आप सभी की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके बाद में बीपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिससे कि आपको जो भी जानकारी मिले सही, सटीक, ऑथेंटिक मिले। चलिए, सबसे पहला सोर्स आप सभी के सामने है प्रिंट मीडिया के माध्यम से दी गई जानकारी को लेकर और साथ ही साथ आप सभी के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बताया जाता है कि लगभग 8 लाख अभ्यर्थी ने परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। एनआईओएस के 18 महीने का डीलेट करने वाले अभ्यर्थियों को झटका लगा है क्योंकि उनको बाहर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेगा बीपीएससी, जिसके बारे में लिखा हुआ है। शिक्षा विभाग रिजल्ट के साथ ही आपका जो डीवी का शेड्यूल है वो जारी कर रहा है और रिजल्ट के साथ ही जिले होंगे आवंटित। इसके अलावा शिक्षक बहाली फेज 2 की परीक्षा को लेकर रिजल्ट तैयार कर लिया गया है। 25 दिसंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा और 23 दिसंबर को रिजल्ट जारी करने की तैयारी की जा रही है बीपीएससी के माध्यम से। कुल 1,22,286 पदों के लिए परीक्षा करवाई गई थी, जिसके संबंध में ये जानकारी आप सभी के सामने प्रेषित कर दी गई है। और आज ही के न्यूज़पेपर में जानकारी लिखी भी हुई थी कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर परीक्षा का जो परिणाम होगा वो 25 तक जारी कर दिया जाएगा। तो फिलहाल ये तो बात पूरे तरीके से साफ है कि 25 तारीख तक आप सभी का रिजल्ट और काउंसलिंग को लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा। अब ऐसे में कुछ चीज़ें आप सभी को जाननी बेहद आवश्यक हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज 22 तारीख हो चुकी है और आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको आगे की चीज़ों के लिए तैयार होना है और क्या आपको तैयार करना है, क्या नहीं, कब आपकी काउंसलिंग है, कब आपका डीबी है और कब आपका रिजल्ट है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बीपीएससी की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, यहाँ से एक बात तो पूरे तरीके से साफ है कि आपका 23 तारीख यानी कि कल से आपके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और उम्मीदें जो बताई गई हैं उसके मुताबिक 6 to 8 का आपको रिजल्ट भी देखने के लिए मिलेगा। सबसे लास्ट में 1 to 5 का आएगा और बीच में आपको देखने के लिए मिलेंगे 9th 10th, इसके अलावा 11th और 12th को लेकर। तो ये जो आप सभी के रिजल्ट है वो आपको जारी करने 1-2 दिन में देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए डीवी के बारे में तो 25 तारीख से आप सभी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी शुरू हो जाएगा, यानी कि कहाँ पे आपका डीवी होने वाला है, किस किस सब्जेक्ट का किस तारीख को होगा, इसको लेकर जो कार्यक्रम है वो भी बीपीएससी के माध्यम से आप सभी के सामने तैयार कर लिया गया है। और 25 दिसंबर 2023 से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा और इसी साल के लास्ट में या फिर अगले साल के स्टार्टिंग में आपको नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में दे दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ और जानकारियाँ भी आप सभी के लिए दी गई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा काम की जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलती है कि आपकी काउंसलिंग को लेकर जो प्रपत्र आपके लगने वाले हैं, शैक्षणिक काउंसलिंग के समय पे जो आपकी योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र होंगे, उनकी जो जांच की जाएगी मूल प्रति के साथ होगी। अगर आपके पास में मूल प्रति नहीं होती है तो आपकी जो परीक्षा और इसके अलावा जो आपकी पात्रता है वो वहीं पर रद्द कर दी जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर ही सत्यापन करें और समक्ष अधिकारी पदाधिकारी के सामने उपस्थित करेंगे। तो उसके बाद में जो भी आप सभी के डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके अंदर आपको नया वाटरमार्क देखने के लिए मिलेगा, जो पहले के मुताबिक पूरे तरीके से अलग होगा। उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप में सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड करें, जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा और प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करेंगे। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई भी प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार नहीं होगा। कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड करना और पुनः डाउनलोड करने के लिए आप सभी को प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा पर ही ये मौका दिया जाएगा। इसके अलावा कोई अगर अभ्यर्थी दिव्यांग है तो इसके बारे में जांच की जाएगी। अगर चाहे उसका सामान्य वर्ग की श्रेणी में कट ऑफ में क्यों ना उसका रिजर्वेशन के आधार पर सिलेक्शन ना हुआ हो, तब भी उनको इस प्रक्रिया से जूझना पड़ेगा।
अगर बात की जाए मिनिमम कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ को लेकर लिखा हुआ है कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार जो कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा मिनिमम, ये 40% होगा सामान्य वर्ग के लिए। और अगर बात की जाए पिछड़ा वर्ग यानी कि अगर बात की जाए ओबीसी अभ्यर्थी अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी वगैरह को लेकर, तो यहाँ पे इनके लिए जो देखने के लिए मिलेगा वो 36.5 होगा। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए कुछ और अभ्यर्थियों के बारे में, तो यहाँ पे 34% देखने के लिए मिलता है जो अभ्यर्थी आते हैं अत्यंत पिछड़ा से। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, इसके अलावा जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 32% आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सिर्फ वो कट ऑफ होगा जो आप सभी का न्यूनतम कट ऑफ है और इसी के आधार पर आपका जो प्रोसेस है वो किया जाएगा। अब बात की जाए टाई ब्रेकर के बारे में, तो टाई ब्रेकर यानी कि दो अभ्यर्थी एक समान अंक पे आकर लड़ जाते हैं या फाइट करते हैं, तो उसका क्या होगा कि उस समय पे 1 to 5 के नंबरों को देखा जाएगा। सिर्फ 1 to 5 के जो नंबर होंगे भाषा के लिए चेक किए जाएंगे, बाकियों के अंदर उनका नाम, इसके अलावा और उनकी जो कहने की डेट ऑफ बर्थ है उसको यूज किया जाएगा और उसके आधार पर उन अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो ये आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए एनआईयूएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में, तो आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से दिए गए आदेश के आधार पर एनआईयूएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है वो जारी नहीं किया जाएगा, यानी कि इन अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ेगा अपनी नौकरी के लिए। अब इसमें एनआईयूएस डीएलएड पूरे तरीके से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनसीटी के परामर्श से ही शिक्षा विभाग का जो निर्णय है वो अंतिम होगा। अगर इसके अलावा कोई भी और अगर आदेश आता है तो वो बाद में फॉलो कर लिया जाएगा, लेकिन कोई आदेश क्या ही आएगा जब सुप्रीम कोर्ट ने ही अपना फाइनल आदेश दे दिया है, तो उसके अलावा कोई कोर्ट बचती नहीं है। तो फिलहाल एनआईयूएस डीएलएड इसके पूरे तरीके से बाहर है और जो एनआईयूएस बाहर होंगे उनकी जगह पे बीएड को नौकरी दे दी जाएगी। तो बीपीएससी टीआरई के माध्यम से सारी की सारी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं आप सभी के रिजल्ट को लेकर, और रिजल्ट आपका 23 तारीख से जारी करना शुरू कर दिया जाएगा। और इसकी जो रिजल्ट के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 25 तारीख से शुरू होगा। 25 तारीख से आप सभी के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन शुरू होगा और उसके बाद में जो भी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर पात्र पाए जाते हैं उन सभी को यहाँ पे जो नियुक्ति पत्र हैं वो दे दिए जाएंगे। तो फिलहाल बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के सामने आ गई है बीपीएससी टीआरई को लेकर। अगर बात की जाए आप सभी के सामने कट ऑफ को लेकर, तो निश्चित तौर पे ये कट ऑफ आप सभी के अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो मिनिमम कट ऑफ बताई गई है उससे तो ज़्यादा ही जाएगी, लेकिन अभी भी ऐसे अभ्यर्थियों के लिए खास बात ये होगी कि जो बिहार की और महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है और जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनके लिए फ़ायदेमंद है। बाकियों की अगर बात की जाए अनरिजर्व और अदर स्टेट कैटेगरी के बारे में, यानी कि बिहार के मेल कैटेगरी और बाहर के अभ्यर्थी, इनकी कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जा सकती है। बाकी कट ऑफ अगर जानना चाहते हैं तो मेरे साथ आप लाइव जुड़ सकते हैं। मैं दिन में 2 से 3 बार जैसे ही कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले आप सभी के बीच लाइव आकर आपके सवालों के जवाब भी देता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।